दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लोकल लाइव ब्लॉग में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी नई टिप लेके आई हूँ जिसे फॉलो करने से आपके घर के काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और आपका पैसा भी बचेगा। और जिस चीज़ के लिए हम इतना परेशान रहते हैं ना कि भाई घर की साफ़ सफाई कैसे होगी, तो फेस्टिवल आने से पहले आप भी लगा लीजिए ये जुगाड़ और कर लीजिए आप अपने घर के फटाफट सारे काम। तो कैसे लगाएंगे जुगाड़ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने ली है यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल, और ये वही बोतल है जो आजकल हमारे घर में क्या सभी के घर में फ्रूटी वगैरह में आती है, जो मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती हैं। ये पेप्सी की बोतल है मेरे पास। आप चाहें तो इनमें से प्लास्टिक की कोई भी बोतल ले सकते हैं, तेल वाली, फ्रूटी वाली, माजा वाली, जो भी लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। बस प्लास्टिक की बोतल होनी चाहिए। आप चाहें तो बिस्लरी का जो पानी आता है पानी वाली भी बोतल ले सकते हैं इसके लिए। और बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा एकदम ऐसा आइटम बन के तैयार होगा ना कि आप देखते रह जाओगे और आप सोचोगे यार ये चीज़ हमें पहले से क्यों नहीं पता थी, और बेकार में हमारे इतने सारे पैसे वेस्ट हो गए। तो चलिए बना लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपको इससे करना क्या है। तो दोस्तों, बोतल को हमें इस तरीके से बारीक बारीक हिस्सों में काटना है, यानी कि हमें इसकी एकदम बारीक बारीक पत्तियां काटनी है। और देखिए इस तरीके से जितना आप छोटी जितनी पतली पत्ती काटोगे उतने ही ज़्यादा अच्छा ये बनेगा। जो चीज़ हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होगी। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ जाले साफ़ करने वाली झाड़ू, बोल लीजिए आप इसको। चाहे आप बाथरूम साफ़ करिए इसे, चाहे जाले साफ़ करिए, पंखा साफ़ करिए, कुछ भी साफ़ कर सकते हैं। अपनी बालकोनी साफ़ कर सकते हैं इससे, फर्श भी साफ़ कर सकते हैं अपने घर में। बस ये आप देखिएगा आपको कितना बड़ा बनाना है। तो मैंने 2 लीटर वाली बोतल ली है। आपको अगर छोटा बनाना है तो आप 1 लीटर वाली बोतल ले लीजिए, चाहे पानी वाली जो ½ लीटर की आती है उसको ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। आपको कितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 बोतल लिए हैं। आप जो ग्रीन वाली होती है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्रीन और वाइट दोनों हैं तो मैंने दोनों ही ले ली, क्योंकि मतलब तो सिर्फ बोतल से है। तो उसी के साइज़ की हमें एक तो हमने कट कर ली है, और दूसरी बोतल को भी हमें इसी तरीके से, देखो दूसरी बोतल भी मैंने इस तरीके से कट कर ली है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2-3 तरीके बताऊंगी इस झाड़ू को बनाने के मैं आपको। आप चाहें तो इस समय पे जो फेविक्विक आती है ना, फेविक्विक लें और उससे इस तरीके से चिपका दें इसको। चिपकाने से क्या होगा, फिलहाल के लिए तो ये हो जाएगी खैर मजबूत, लेकिन ज़्यादा दिन ये चलेगी उस चीज़ की गारंटी हम नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को कि आपको ये लाइफ टाइम चलती रहे, मतलब जब तक ये बोतल है जब तक चलती रहे, टूटे फूटे ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो 2-3 तरीके बता रही हूँ मैं आपको, जैसा जौन सा भी तरीका आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उस तरीके से आप कर लेना। तो देखिए एक तरीका ये है और एक तरीका वो था जो मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो नॉर्मल इसको इस तरीके से प्लेट की तरह बना के, जैसे प्लेट लगाते हैं ना उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सुई धागा लेके भी मजबूत सा आप धागा डाल लीजिए, और मोटी वाली जो सुई होती है ना, जो रजाई गद्दे में जो हम धागा डालते हैं, उस वाली सुई से अच्छी तरीके से आप इसमें टाँके लग जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, झाड़ू तो हो गई तैयार। उसके लिए हमें डंडे की भी ज़रूरत पड़ेगी। डंडा आप कोई भी ले सकते हैं, या तो झाड़ू जो हमारी झाड़ू होती है फूल झाड़ू, उसका प्लास्टिक का डंडा भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो वाइपर का डंडा हो आपके पास, या कोई भी डंडा हो, आप सिर्फ एक डंडा से मतलब रखिए, एक डंडा होना चाहिए बस इसमें लगाने के लिए, और इस तरीके से हम इसे लगा देंगे। अगर आप इस तरीके का बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते आप इस तरीके से, तो मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ आप इस तरीके से बनाइए। आपकी जो झाड़ू है कभी भी ख़राब नहीं होगी, और ना ही बिल्कुल जहाँ से हम जोड़ेंगे ना इसे, ना ही ये हटेगी। तो चलिए हम इसके लिए जला लेते हैं गैस, और गैस से हम इसे थोड़ा सा मजबूत करेंगे, थोड़ी सी आँच दिखाएंगे। और आँच जब आप दिखाएं इसे, क्योंकि ये प्लास्टिक की बोतल का है, तो आप थोड़ी सावधानी बरतें। ऐसा ना हो कि अपना हाथ वाथ जला लें, हाथ वाथ मत जला लेना, बहुत ही सावधानी से करना इसको। तो चलिए मैंने गैस जला ली, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से हमें करना है।
तो इस तरीके से हम डंडे में लगा लेंगे। अगर डंडे से आप नहीं कर पा रहे हो इसको, तो आप डंडे में से इसे निकाल लीजिए और अपने हाथ से इसे करिए, क्योंकि जब ये पक्का हो जाएगा तो डंडा तो हम इसमें बाद में भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डंडा को निकाल देती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को बिना डंडा को आप इसे कैसे मतलब पक्का कर सकते हैं। बिना डंडा के इसे किस तरीके से पक्का कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप इसे जिस तरह से हमने इसको काटा था ना बोतल को, तो उस तरफ से आप इसको पकड़ लीजिए और इसे सेंटर में रख लीजिए जितनी भी बड़ी आपको बनानी है। और इस तरीके से हम गैस जला के और गैस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, जिससे कि हमारे हाथ ना जले। और आप घुमा घुमा के चारों तरफ से इसे सेक लीजिए, जिससे कि थोड़ी सी पतली हो जाए और प्लास्टिक जो दोनों हैं वो आपस में चिपक जाएं। और आप यहाँ पे एक टॉवल या कोई भी किचन वाला कपड़ा ले लीजिए, जिससे आप हाथ से इसे दबाते रहें। उससे क्या होगा, एक तो ये मजबूत हो जाएगी और आपके हाथ भी नहीं जलेंगे। तो इस तरीके से हम बार बार इसे सेकेंगे, बार बार कपड़े से दबा देंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, जाले मारने वाली जो झाड़ू है बनके हो गई तैयार। और अब मैं इसमें लगा देती हूँ डंडा। आप देखिए, डंडा हम बाद में लगा रहे हैं। आप चाहें तो पहले लगाएं, लेकिन बाद में लगाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये देखिए, झाड़ू हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई। चाहे आप बाथरूम साफ करिए, जाले मारिए, कुछ भी करिए। और यहाँ पे मैं आपको जाले मार के भी दिखा रही हूँ। वैसे मेरे घर में जाले नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से जाले से मार सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके से आप पंखे भी इस चीज़ से साफ़ कर सकते हैं। और पंखा जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं वो जाले नहीं है, पंखे का कलर ही उतर गया है। ऐसा ना सोचें कि पंखे गंदे हो रहे हैं, पंखे हमारे बिल्कुल क्लीन है। आपको ये छोटी छोटे आइडिया ज़रूर पसंद आए होंगे, जो आपका बड़ा बड़ा पैसा बचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगली टिप आप लोगों के लिए क्या है। अगली टिप है मेरी भिंडी को लेकर। जैसे कि आप सभी ने देखा, भिंडी जब हम बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, यार भिंडी तो बनाएंगे लेकिन भिंडी थोड़ी चिपचिपी बनती है। तो भिंडी जो हमारी चिपचिपी ना बने, उसके लिए हमें क्या करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, नींबू डाल देते हैं। नींबू डालने से चिपचिपाहट तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन भिंडी में कड़वाहट हो जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि हम जब गैस चल रही होती है, कढ़ाई गर्म रहती है, उसी समय पे नींबू डालते हैं। और गर्म चीज़ में अगर हम नींबू को डालते हैं तो नींबू कड़वा हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ तेल और जीरा डाल के भिंडी को जितना हो सके हमें चलाना है। और जब तक हम उसको चलाएंगे, जब तक कि उसका सारा जो उसका राला होता है, जो उसका चिपचिपापन है, वो सारा ख़त्म ना हो जाए, तब तक उसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से भिंडी तैयार कर ली है। तो चलिए दोस्तों, अगली जो टिप है वो है पोहे को लेकर। पोहा बनाना बहुत ही आसान है, हम सब जानते ही हैं कि पोहा हमारा कैसे बनता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आप लोगों को टिप दे रही हूँ वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब पोहा बनाते हैं तो उसमें कढ़ाई में ही ऊपर ही, मतलब जब हमारी कढ़ाई गर्म रहती है ना, उसी समय पे नींबू उसमें डाल देते हैं, नींबू निचोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उससे पोहे का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जब पोहा ठंडा हो जाए तब नींबू डालें।